स्टूडेंट, वेलकम टू आवर रिविजन चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का लिमिट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 का कुछ सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सोल्यूशन कर चुके थे। अब देखिए हम लोग क्लास क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना होगा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन 6 दिया हुआ है आपका, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ब्रैकेट में है आपका एक्स प्लस वन होल पावर 5 माइनस वन बटे में क्या है आपका एक्स है। ठीक है, देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, चलिए क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस वन होल पावर 5 माइनस वन बटे एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं लेट। लेट यानी माना, या माना कि क्या लिखेंगे, जेड इजिकल टू लिखेंगे एक्स प्लस वन। ठीक है, जेड इजिकल टू एक्स प्लस वन, और मेरा जो है एक्स का वैल्यू यानी एक्स टेंस टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। यहाँ अगर हम इसको क्या करते हैं, जेड इजिकल टू एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो प्लस वन, यानी हो जाएगा मेरा क्या, जेड इजिकल टू हो जाएगा मेरा, जेड इजिकल टू हो जाएगा वन। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम ही करते हैं। सबसे पहले अब वैसे अगर होगा तो फिर देखिए यहाँ ये, यदि, अब देखिए x क्या दिया आपका, जीरो, तो क्या हो जाएगा, अगर यदि x इजिकल टू जीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, z कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, z क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको हमको मान को पुट अप करना है। सबसे पहले इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेते आते हैं। क्या है, देखिए यहाँ क्या है, x प्लस वन इजिकल टू, इसको हम z लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइज दैट x इजिकल टू क्या हो जाएगा, z, ये क्या है, प्लस वन है, इस पार से उस पर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बराबर के इस पार से उस पर जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, z माइनस वन। अब देखिए क्या करना है, यहाँ यहाँ हम पुट अप करेंगे, इजिकल टू में हो जाएगा लिमिट, अब क्या हो जाएगा, लिमिट अब z टेंस टू वन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वन को हम क्या माने थे, z, अब पावर कितना है, 5 है, और माइनस वन, x को हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस वन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, ये मेरा आ गया फॉर्मूला में, लिमिट z टेंस टू क्या है, वन, इसका पावर क्या है, z का पावर 5 माइनस वन, इसका पावर फिर कर दीजिए 5, यानी वन का पावर 5 मतलब वन ही होता है। 5 टाइम्स अगर वन को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा, वन ही आएगा। ठीक है, अब ये एक हम लोग का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार मेरा लिमिट x टेंस टू क्या है, a दिया हुआ है, x माइनस ए बटे में फिर क्या है, x माइनस ए, पावर क्या है, एन एन अगर दिया हुआ है इसका, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है आपका एन ए एन माइनस वन। इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए एन मतलब क्या हो जाएगा, 5, और ए मतलब हो जाएगा वन, फिर एन मतलब 5, फिर एन माइनस वन, यानी वन घटाना है, माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 में वन जाएगा 4, घटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा 5, ये प्लस माइनस मतलब क्या, यहाँ इंटू हो जाएगा ऑन टू दी पावर, यानी एक का पावर 4 अगर हो जाएगा तो इसको 4 बार गुना करेंगे तो एक ना होगा जी, जब 5 को 1 से गुना करना है तो एक होगा। ये आया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए फिर हम लोग इसको इरेज करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए लिखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को हम क्या कहते हैं, लिखते हैं यहाँ।
क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू आपका दिया हुआ है 2 और दिया हुआ है आपका 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बटे में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो लिखिए सॉल्यूशन। अब इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 3 और 10 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 को फिर तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 15, फिर 5 है लास्ट डिजिट 5 से जाएगा तो क्या हो 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्लस माइनस करके हमको क्या करना है, माइनस एक्स करना है और मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, माइनस 30 एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 6x करेंगे इसको, और इसको अगर 5x करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x और 5x जब हम करेंगे तो मेरा आ जाएगा, इसको माइनस में देंगे इसको प्लस में देंगे, ठीक है। और जब ऐसे हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वही चीज करते हैं, 3x स्क्वायर। अब क्या है, फर्स्ट वाला हो गया, लास्ट वाला जो है -10 है। अब इसको हमको क्या करना है, -6x करना है और प्लस क्या है 5x करना है। बटे में देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर। 4 को हम क्या कर सकते हैं जी, 4 को हम देखिए 2 से इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 2 का पावर 2 होगा, ठीक है। अब ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे वाला को तोड़ना है, ठीक। अब इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 2। अब देखिए क्या है यहाँ 3 एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर है, 3 बाहर निकल लेंगे तो बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ माइनस, ठीक है 3 कॉमन लिए हैं तो बचेगा कितना 2 बचेगा, 3 दूनी 6 एक्स बाहर निकल लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए प्लस क्या करना आपको, 5 कॉमन लेंगे, हम क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा कितना एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 10 को अगर 5 से भागा देंगे तो कॉमन 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। यहाँ दोनों क्या आ गया, सेम सेम आ गया, मतलब मेरा फैक्टर जो है मिडिल फैक्टर जो हुआ वो मेरा राइट है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से ये वाला आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला से। जैसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे हम लोग तोड़ते हैं, कैसे, इसको हम लोग तोड़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में तोड़ते हैं एक बार माइनस में तोड़ते हैं, इसी फॉर्मूला से मेरा ये वाला नीचे वाला जो है वो टूटा। अब देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो है x-2 दोनों कॉमन आएगा, बचा कितना 3x बचा यहाँ, और यहाँ बचा कितना, यहाँ से भी तो निकाल लिए x-2, बचा कितना 5 बचा यहाँ, ठीक है। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब बचा कितना बोलिए, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 2। अब बचा ऊपर में 3x प्लस 5, नीचे में कितना बचा, यानी हर में x प्लस 2 बचा, अंश में 3x प्लस 5। अब इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पुट अप करना है, तो पुट कीजिए। x का वैल्यू कितना, x टेंस टू 2 है, यानी x का वैल्यू हमको रखना है 2 रखना है, यानी 2 प्लस 5 बटे में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 5 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 6 और 5 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा क्या 4। अब ये आया मेरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन जो आया मेरा कितना आया, 11/4, ठीक है। अब चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है यानी 8, उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आपका दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 3 है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 81 बटे में हो जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, चलिए लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 3। अब चलिए इसको हम
81 को हम तोड़ेंगे, सबसे पहले 81 को तोड़िए, क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा 27 बार, फिर 3 से दीजिएगा तो जाएगा 9 बार, फिर 3 से दीजिएगा तो 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसे मेरा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x टू दी पावर क्या है, यहाँ 4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 को हम लोग सबसे पहले आसानी से तोड़ेंगे इसको हम लोग 2 कर लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं 2 कर लेते हैं, ये वाला जो है इसको 81 में कितना कितना आया, 3 × 3 यानी 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 3 टू दी पावर, आप लिखिए इसको 4 टाइम्स करना है, इसको कैसे करना है, 4 टाइम्स करना है। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, म्यूट इसको, चलिए देखिए ये वाला जो होगा क्या हुआ हमारा, 3 × 3 यानी 4 टाइम्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स को कैसे लिखेंगे जी, ऐसे लिखेंगे, 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, वैसे ही तो होना है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम करते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं हम, दोनों को गुणा कर देंगे तो 4 ना आएगा जी, इसी से हमको क्या करना है, इसको फार्मूला में तोड़ना है, इसीलिए हम इसको ऐसे हम सजाए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट जो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, जब दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको हमको प्लस माइनस करके क्या करना है, -5x करना है, इसमें हम करेंगे -6x प्लस x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको लिमिट x टेंस टू 3, अब देखिए क्या हो जाएगा, x² ए प्लस बी इंटू माइनस बी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा x² यानी +3²। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस में हो जाएगा आपका 3², ठीक है। ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ x बचेगा, x डबल है। अब देखिए यहाँ माइनस, यानी क्या करना है, 2x कॉमन लेना है, तो क्या x तो बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा यहाँ 3। अब देखिए s-3 है, यहाँ तो ऑलरेडी x-3 है, कुछ कॉमन नहीं है तो ऑन कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा बोलिए, x-3, ठीक है। अब देखिए ये जो है लिमिट x टेंस टू क्या है 3 बटे में क्या है, देखिए आपका क्या है, x² प्लस क्या है 3²। अब बोलिए ये वाला जो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में होगा, x+3 x-3। अब देखिए ये क्या है, x-3 कॉमन ले लेंगे, x-3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ से फिर निकल गया x-3 तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। अब बोलिए हमको क्या करना है, मान को पुट करना है, यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, 3² हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका 3², यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस में क्या हो जाएगा 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको क्या करना है 3 रखना है, यहाँ प्लस में इसको इंटू x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बदले +1। अब देखिए क्या करना है, इसको यहाँ हम क्या करते हैं, इसको देखिए इसको गुना कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब इनटू में क्या हो जाएगा, 3 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे 3 दूनी 6 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये वाला जो है मेरा क्या हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और यहाँ कितना है आपका 6 है, और ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 7 6 और 7। अभी दोनों को गुना करना है तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा आपका 6 और 8 से गुना करना 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 7। ये आया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग का है 108 बटे में हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस बी बटे में आपका है cx प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब सिर्फ हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लिमिट पुट करके देखेंगे, अगर आंसर आ गया सही है, अगर नहीं तो 0/0 फॉर्म में आएगा तो फिर उसको आगे सॉल्यूशन करना है। चलिए देखिए इसको क्या है, यहाँ क्या करते हैं,
यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0 और प्लस क्या है b बटे में आपका c के साथ x गुना है यानी x का वैल्यू फिर यहाँ रखना है 0 और प्लस क्या है 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा जब हम a को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 0 ना होगा और प्लस क्या हो जाएगा देखिए ये b है बटे में देखिए फिर c को 0 के साथ गुना करना है ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस क्या है आपका 1 1 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ बचा क्या ऊपर में b बचा नीचे में 1 बचा यानी हो जाएगा मेरा b, ये b जो आया ये आया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं लिमिट x टेंस टू सॉरी z है x नहीं है z टेंस टू क्या है 1। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले इसको हम लिखेंगे z का पावर 1/3 है -1 बटे में फिर इसको भी दे देंगे क्या z-1। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या है z का पावर 1/6 -1 बटे में फिर करेंगे z-1 दोनों का कैंसिल कर देंगे सेम चीज वही रहेगा। इसको हम क्या किए बैलेंस किए। ठीक है, काहे बैलेंस किए क्योंकि इसको फॉर्मूला में हमको लाना है इसलिए। अब इसको अलग अलग से हम क्या करेंगे लिमिट लगा लेंगे, अलग अलग से लिमिट लगाइए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में लिमिट आपका हो जाएगा क्या है लिमिट एक्स जेड टेंस टू क्या है 1 यहाँ हो जाएगा आपका जेड का पावर हो जाएगा 1/3 -1 यानी ऑन मतलब क्या ऑन को 1/3 के रूप में हमको लिखना है फॉर्मूला में लाने के लिए। ठीक है, इसको आराम से लिख सकते हैं 1/1 का पावर 1/3 मतलब क्या 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा बटे में क्या है z-1 फिर नीचे देखिए यहाँ भी हमको क्या करना है लिमिट z टेंस टू क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका z का पावर है 1/6 माइनस में क्या हो जाएगा 1 बटे में देखिए क्या है z-1 है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसका पावर हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब देखिए ये जो आया मेरा इसको हम कैसे लास्ट तक फाइनल आंसर लाएंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग का। देखिए फॉर्मूला इसी फार्मूला से मेरा सॉल्यूशन होगा क्या है लिमिट x टेंस टू क्या है a x माइनस ए पावर क्या है आपका n है n यहाँ इस फॉर्मूला के अनुसार n आगे चला जाएगा फिर a n-1 यानी पावर के साथ n घटेगा। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से मेरा ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ देखिए क्या है उसी कंडीशन में हमको लिखना है ये वाला क्या हो जाएगा ए मतलब सबसे पहले क्या है पावर पावर क्या है 1/3 हो जाएगा। अब इनटू में क्या हो जाएगा ए के पोजीशन में क्या हो जाएगा 1 पावर क्या है 1/3 अब माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला नीचे वाला में भी वही चीज होगा इसका पावर कितना है 6 है तो 1/6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा इनटू 1 का पावर कितना हो जाएगा जी 1/6 यानी ए के पोजीशन में -1 n-1। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिए क्या है इज इक्वल टू में देखिए 1 क्या है 3 इंटू 1 का पावर देखिए कितना हो जाएगा अगर इसको कीजिएगा तो भी चलेगा नहीं तो डायरेक्ट इसको कर दीजिए। चलिए नहीं तो फिर बोले सर क्या कैसे कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नीचे वाला देखिए क्या है 1/6 इंटू ये वाला देखिए 1 का पावर फिर कैसे हो जाएगा इसको एलसीएम लेंगे 6 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी 1 माइनस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये वाला जो है 1/3 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा माइनस क्या है आपका 2/3 और क्या है ये जो नीचे वाला है इसको भी लिखिए 1/6 इंटू इसको लिखिएगा 1 का पावर कितना हो जाएगा -5/6 यानी ऑटोमेटिक हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इसको लिख सकते हैं 1/6 यानी कुछ भी है 1 के साथ अगर पावर प्लस माइनस कुछ भी है तो क्या हो जाएगा ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है, इसीलिए देखिए क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/3 ये नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ये ऊपर नीचे। ठीक,
ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये आया मेरा 2 जो है, ये आया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। आज का वीडियोस में इतना ही था क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करें, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियोस देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस बी बटे में आपका है cx प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा। अब सिर्फ हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लिमिट पुट करके देखेंगे, अगर आंसर आ गया सही है, अगर नहीं तो 0/0 फॉर्म में आएगा तो फिर उसको आगे सॉल्यूशन करना है। चलिए देखिए इसको क्या है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0, और प्लस क्या है b बटे में आपका c के साथ x गुना है, यानी x का वैल्यू फिर यहाँ रखना है 0, और प्लस क्या है 1, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब हम a को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 0 ना होगा। और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये b है बटे में, देखिए फिर c को 0 के साथ गुना करना है, ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस क्या है आपका 1 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बचा क्या, ऊपर में b बचा, नीचे में 1 बचा, यानी हो जाएगा मेरा b। ये b जो आया ये आया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे सोल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। लिमिट x टेंस टू, सॉरी z है, x नहीं है, z टेंस टू क्या है 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम लिखेंगे z का पावर 1/3 है -1 बटे में, फिर इसको भी दे देंगे क्या z-1, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या है, z का पावर 1/6 -1 बटे में, फिर करेंगे z-1, दोनों का कैंसिल कर देंगे, सेम चीज वही रहेगा। इसको हम क्या किए, बैलेंस किए, ठीक है। काहे बैलेंस किए, क्योंकि इसको फॉर्मूला में हमको लाना है इसलिए। अब इसको अलग अलग से हम क्या करेंगे, लिमिट लगा लेंगे। अलग अलग से लिमिट लगाइए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू में लिमिट आपका हो जाएगा क्या है, लिमिट x z टेंस टू क्या है 1, यहाँ हो जाएगा आपका z का पावर हो जाएगा 1/3 -1, यानी 1 मतलब क्या, 1 को 1/3 के रूप में हमको लिखना है फॉर्मूला में लाने के लिए, ठीक है। इसको आराम से लिख सकते हैं, 1/1 का पावर 1/3 मतलब क्या 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, बटे में क्या है z-1, फिर नीचे देखिए यहाँ भी हमको क्या करना है, लिमिट z टेंस टू क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका, z का पावर है 1/6 माइनस में क्या हो जाएगा 1 बटे में, देखिए क्या है z-1 है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका पावर हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब देखिए ये जो आया मेरा, इसको हम कैसे लास्ट तक फाइनल आंसर लाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग का, देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से मेरा सॉल्यूशन होगा। क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है a, x माइनस a, x माइनस a, पावर क्या है आपका n है n, यहाँ इस फॉर्मूला के अनुसार n आगे चला जाएगा, फिर a n-1, यानी पावर के साथ n घटेगा। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से मेरा ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या है, उसी कंडीशन में हमको लिखना है। ये वाला क्या हो जाएगा, ए मतलब सबसे पहले क्या है, पावर, पावर क्या है 1/3 हो जाएगा। अब इनटू में क्या हो जाएगा, ए के पोजीशन में क्या हो जाएगा 1, पावर क्या है 1/3, अब माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला नीचे वाला में भी वही चीज होगा, इसका पावर कितना है 6 है, तो 1/6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इनटू 1 का पावर कितना हो जाएगा जी 1/6, यानी ए के पोजीशन में -1, n-1, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिए क्या है, इक्वल टू में देखिए 1 बाई क्या है 3
इंटू 1 का पावर देखिए कितना हो जाएगा। अगर इसको कीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट इसको कर दीजिए। चलिए, नहीं तो फिर बोले सर क्या कैसे कर दिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नीचे वाला देखिए क्या है, 1/6 इंटू ये वाला देखिए 1 का पावर भी कैसे हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे 6 आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये वाला जो है 1/3 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस क्या है आपका 2/3। और क्या है ये जो नीचे वाला है इसको भी लिखिए 1/6 इंटू इसको लिखिएगा 1 का पावर कितना हो जाएगा, -5/6। यानी ऑटोमेटिक हम इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/6। यानी कुछ भी है 1 के साथ अगर पावर प्लस माइनस कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1, ठीक है। इसीलिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/3। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नीचे, ठीक। ये क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6। अब ये आया मेरा 2 जो है, ये आया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। आज का वीडियोस में इतना ही था क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करें, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है।